ऐसे सेशन और ऐसे टॉपिक हमें बहुत ही कम मिलते हैं, और टॉपिक जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच की हो तो वो हॉट टॉपिक बनेगा ही, चाहे वो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से हो या हमारे पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन पर्सपेक्टिव से हो। ये बहुत ही जानना जरूरी है। जियोपॉलिटी का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होता है, जिसमें बायलैटरल रिलेशनशिप आता है, उसमें इंडिया पाकिस्तान, स्पेशली इंडिया और इंडिया के नेबरहुड्स जो कंट्रीज है उनके साथ उनको जो रिश्ता है वो कैसे बिल्डअप हो रहा है, कैसे खत्म हो रहा है, वो बहुत मैटर करता है। वैसे ही एक न्यूज के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको जरूर एक क्वेश्चन पूछने वाली हूं। उसमें मैं आपको ये पूछूंगी, क्या कोई अगर अपना बुरा करके किसी का अच्छा करने की कोशिश करे, क्या वो सही है? आप मुझे ये कमेंट में जरूर बताना, मैं आपके कमेंट चेक करूंगी और मैं आपका भी जो भी आपके डिसीजन है, आपके जो भी मतामत है, वो मैं जानना चाहूंगी। तो बेसिकली यहाँ पे जिस बारे में हम बात कर रहे हैं, देखो क्वेश्चन तो दिमाग में है ना आपको, तो उसी पे ही अगर हम बात करें तो एक सिचुएशन इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ था। वो शुरू हुआ था, हम अगर बताएं तो एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, जब पाकिस्तान एज ए राष्ट्र एक अलग से राष्ट्र बन गया और इंडिया भी अपने हिसाब से ये एक सॉवरेन स्टेट बन गया, सॉवरेन नेशन बन गया। तो उसी टाइम पे एक बहुत बड़ी इश्यूज के साथ इनको डील करना पड़ा था, वो था वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट या वाटर शेयरिंग। अब वाटर शेयरिंग क्या होता है? देखो, वाटर शेयरिंग जो ये सिस्टम होता है, ये बेसिकली हम दो जगह पे देख सकते, मतलब वी कैन सी दैट इन अ टू प्लेस। अब दो जगह क्या है? एक हो सकता है वाटर शेयरिंग कंट्री टू कंट्री, राइट? एक तो एक कंट्री से और दूसरा कंट्री हो रहा है, और एक होता है कि हमारे स्टेट टू स्टेट, एक होता है स्टेट टू स्टेट। जैसे आपको पता है, इसमें बेसिकली अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो सुप्रीम कोर्ट का ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है, ये दे कैन टेक द केसेस डायरेक्टली। बट इन केस ऑफ दिस कंट्री टू कंट्री, यहाँ पे अगर नाम करे तो पाकिस्तान जैसे है, वैसे हमें पता है कि पाकिस्तान को छोड़कर बांग्लादेश इज ऑल्सो अ कंट्री जिसको बड़ा दिक्कत है भाई हमारे वाटर शेयरिंग को लेकर। मतलब इनका मानना कभी कभी ये होता है कि भारतवासी जो है ये बिना पानी के मर जाए और अपने सारे पानी दे दे बगल वाले देश को। लेकिन अगर ये बताया जाए भाई ठीक है कुछ ले लो लेकिन हमारे लिए भी छोड़ दो, तो इनको ये पसंद नहीं है। ये सच्चाई है। तो वैसे ही एक सीन जब हो रहा था टिल 1960 की अगर बात करें, तो तब जाके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाटर ट्रेटी हुआ था, जिसको आज तक इंडिया सिर्फ नहीं मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा एक सक्सेसफुल वाटर ट्रेटी माना गया है। लेकिन उस सक्सेसफुल वाटर ट्रेटी होने के बाद भी इंडिया को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा। वो क्या सफरिंग था? स्पेशली इंडिया के जो फार्मर्स है, और हम अगर एग्जैक्टली लोकेट करके बताए, जम्मू कश्मीर है, पंजाब रीजन है, यहाँ के जो लोग हैं इनका जो फार्मिंग कल्चर है, इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। तो इसमें जो इन्वॉल्व है, मतलब पर्टिकुलर जिस रिवर के बारे में हम बात करेंगे वो है रिवर रवि। ठीक है, ये है इंदास। और अगर आप अच्छे से देखोगे यहाँ पे अगर आता है, ये है हमारा रवि। ठीक है, ये इंदास का एक ट्रिब्यूटरी है, जाके यहाँ पे पाकिस्तान में जाके ये मिलता है। इसको छोड़कर भी हमारे पास झेलम है, चिनाब है, बियस है, सतलेज है। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज। अगर हम रवि की लोकेशन देखेंगे इंडिया के अंदर, ये जो एरिया है यहाँ पे इंपॉर्टेंटली जम्मू एंड कश्मीर, JNK और यहाँ पे पंजाब है, करेक्ट? तो ये जाहिर सी बात है कि यहाँ के अगर वाटर किसी भी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन में कोई दिक्कत आती है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी इनको। लेकिन सिर्फ इसको ही नहीं, बेसिकली ये इंदास और इनके जो बाकी ट्रिब्यूटरी थे, इसका पानी का डिस्ट्रीब्यूशन लेकर, जैसे आप देख सकते हो अच्छे से अगर देखोगे, यहाँ पे ये ऐसा सिचुएशन है जहां पे पाकिस्तान के अंदर भी इस रिवर का पोर्शन आता है और इंडिया के अंदर से ये तो चढ़ जाता ही है। और यहाँ पे इसका अगर हम देखें तो अपर जो रीजन है या अपर पेरिरियन जिसको कहते हैं, वो जो सेगमेंट है वो ऊपर से यहां तक आ रहा है। तो सिंपल ये मतलब नॉर्मल बात है
कि यहाँ पे पानी रुकेगा नहीं, यहाँ पे स्पीड से निकल जाएगा, पानी मिलेगा किसको, इसको। तो सिंपल वे में अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ कहीं पे यहाँ पे अगर कोई बैरेज बन जाता है तो सिंपल ये है, पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा। तो ऐसे सिचुएशन को डिफीट करने के लिए, ऐसे सिचुएशन से निकालने के लिए हमारे साथ मतलब इंडिया के साथ पाकिस्तान के बीच 1960s में एक साइन किया गया था इंडस वाटर ट्रीटी। तो इंडस वाटर ट्रीटी एक्चुअली क्या है, ये इंडस वाटर ट्रीटी इज अ वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट। और अगर हम बात करें इसके डिटेल्स के बारे में, तो इसके जो समझौता हुआ था उसको किसने तैयार किया था, वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है, ये याद रहेगा। और इसको साइन किया गया था कराची में। सो 3 थिंग्स वी अंडरस्टैंड कि इंडस वाटर ट्रीटी, इसको 1960 में रेटिफाई किया गया। ये साइन कहां पे हुआ था, कराची। और आपको याद रखना है कि इसमें जो इसको तैयार किया था वो थे के वर्ल्ड बैंक, ठीक है, ये याद रखना आपको जरूरी है। अब देखो यहां पे क्या काम किया गया था। इसके मुताबिक इंडस जो रिवर है, इंडस या जो सिंधु घाटी कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता इससे ही नाम आया था, सिंधु नदी जिसको कहते थे, वही इंडस को और उसके जो 5 ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदियां है, उसमें जो पानी है वो देशों में बांटा गया। तो इंडिया को 3 पूर्वी नदियों जैसे कि रवि, व्यास और सतलेज, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखो आप देख सकते हो रवि, ब्यास और सतलेज, जो कि इसका पूरा पानी इंडिया को मिलेगा ये बताया गया। और पाकिस्तान को बाकी 3 पश्चिमी नदियां जैसे कि चिनाब, झेलम और इंडस मिलेगा, ये बताया दिया गया। तो इस समझौते में एक स्थायी एक कंटिन्यूअस परमानेंट इंडस आयोग भी बनाया गया, जो कि पानी से जो भी पानी रिलेटेड कोई भी विवाद हो उसको सुलझने के लिए काम करता है। जैसे मैंने बताया यहाँ पे स्टेट टू स्टेट इंडिया में प्रॉब्लम होता है, कोई पानी डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास उसका डायरेक्ट अथॉरिटी होता है उस प्रॉब्लम को सुलझने के लिए। आप मुझे कमेंट में बताना ये कौन सी आर्टिकल में आता है, ठीक है। वाटर ट्रीटी को लेकर अगर कोई डिस्प्यूट आता है स्टेट टू स्टेट,